हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा। आपकी और मेरे यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की रीडिंग पहले बता दूँ, काफ़ी थोड़ी डिटेल में होने वाली है। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, इनके थॉट्स, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो चेक करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि इस चैनल पे इस तरह की रीडिंग्स होती है, जी हाँ, आपके पार्टनर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको हमारे चैनल पे डेली वीडियोस मिलते हैं। हमारे दोनों चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है, जिसमें हम आपके पार्टनर के बारे में भी देखेंगे, आपके बारे में भी देखेंगे, और अगर कोई यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे, हम उस पहलू को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अपने पार्टनर का करना है आप लोगों को ध्यान, एज यूजुअल की तरह। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं, और ये एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा है मेरे एक यूट्यूब परिवार से आया है गिफ्ट। बहुत ही प्यारे से ये डेक है, गिफ्ट भेजा है ऐश्वर्या पडनेकर ने। ओके, तो जो ऐश्वर्या है वो हमारे यूट्यूब परिवार से है। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्यारे से डेक ऐश्वर्या ने भेजे हैं। ऐश्वर्या ऑलरेडी हमारे यूट्यूब परिवार से हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देती है, जैसे आप सभी लोग देते हैं, ठीक है। तो एल्डर सिस्टर की तरह मानती है, और पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से, ऑलमोस्ट हो ज़्यादा ही हो गया होगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर से हमारे साथ जुड़ी है। ये प्यारे से डेक भेजे हैं, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। इन डेक को हम ज़रूर यूज़ करेंगे, ओके। और मोनोलॉजी कार्ड भेजे, और एक्टल कार्ड्स के अलावा ये प्यारी सी एक किट भेजी है, मैजिकल सेल्फ केयर टैरो। तो ऐश्वर्या का ये कहना था कि दीदी इसको प्लीज़ जब आप रीडिंग करें तो इसको यूज़ ज़रूर करना, और हम ज़रूर ये डेक को यूज़ करेंगे। इस डेक, पूरे डेक में मेरे को ये बहुत ही खूबसूरत से टैरो कार्ड्स मिले हैं। हालांकि मैंने कभी ये डेक को पहले यूज़ नहीं किया, तो दिस विल बी न्यू फॉर मी। चलिए, आज की रीडिंग हम इससे तो करेंगे, और साथ ही में दूसरे कार्ड्स भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंड मोनोलॉजी कार्ड्स भी हम यूज़ करेंगे, ओके। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। ये है मोनोलॉजी कार्ड्स। सो ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। बहुत प्यारे से ये मुझे किट लगी है, और ये जो डेक है बहुत ही खूबसूरत है। आज की रीडिंग जितने भी वर्ल्ड वाइड, जितनी भी हमारे परिवार के लोग देख रहे हैं, तमाम देश विदेश से जितने भी लोग यहाँ रीडिंग लेने के लिए आए हैं, उनका मैं रीडिंग इन्हीं डेक से करने वाली हूँ, ठीक है। गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। सो मैजिकल सेल्फ केयर टैरो डेक से पहले हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ये क्या सोच विचार कर रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है आपको लेके, इस खूबसूरत से रिश्ते को लेके, इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, Nine of Swords, the Hierophant, Apprentice of Pentacles, Five of Wands, the Hangman,
सेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई टेक 2 मोर कार्ड्स, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बाकी कार्ड्स भी जरूर लूँगी। 3 ऑफ पेंटिकल है एंड सीकर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग लेने आए हैं, इनका या फिर आपका बॉर्न डेट में नंबर 7, नंबर 5 एंड नंबर 12, नंबर 3, हाँ ये नंबर्स हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 9 भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। हो सकता है आप या फिर आपके जो पार्टनर है, इसको मैं डाउन कर देती हूँ, आपको कार्ड्स भी दिखते रहेंगे, तो आप या आपके पार्टनर के ये नंबर ट्रेड्स हो सकते हैं जो कि उनके या आपकी डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो। और साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये अभी भी इमोशनल बॉन्ड एंड कनेक्शन को फील करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करेगा। ओके, ट्रस्ट, द एम्परर को मस्कुलाइन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्योरिटी, हीरोफेंट को रिलीज, अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल को चेंज, 3 ऑफ पेंटिकल को नरिशमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स को रियलाइजेशन, हैंगमैन को ग्रोथ के लिए दिखा रहा है, पेंटिकल्स के लिए आया है पीस, 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है हंगर एंड फोकस, एंड द लास्ट वन इज प्लेजर को दर्शा रहा है। ठीक है, सो गाइस मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये अभी भी आपके लिए पैशनेट है। ओके, ये आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये अभी आपकी ओर देख नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप उनके साथ जुड़े हुए हो, आप चाह के भी उनसे अलग नहीं हो रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपकी जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, ये पर्सन अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो मैं क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा भूल जाने का प्रयास किया है, कोशिशें इनकी कायम है, पर ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं रहा है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्या कारण है, क्या हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, आपके पार्टनर ने अभी तक मूव ऑन तो नहीं किया इस कनेक्शन से। शायद हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है, इस इंसान को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करने की, जो मुझे डाउनलोड आ रहा है आज का, पर ये पर्सन आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में ना, ओके, ये अपनी लाइफ में आप कह सकते हैं कि पीछे की तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि इन्होंने लव लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया है। इनको ऐसा लगता है कि ये जिसको भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, वही व्यक्ति इनसे दूर चला जाता है एक समय पर। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मन ही मन में परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ठीक है, और इनको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है इन्होंने किसी से सजेशन लिया है, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर से। ठीक है, किसी के पास तो ये गए हैं पूछने के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से दूर जाएं, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिस वजह से आप दोनों ही अलग हुए हैं। ठीक है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अपकमिंग एनर्जी में डेफिनेटली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो भी जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, पार्टनर का मतलब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी
कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि पार्टनर की रीडिंग करनी है। वो मैरिड लेडी थी, तो मैंने उनसे पूछा पार्टनर, तो उनको लगा, वो कहती मैं कंफ्यूज हो जाती थी रीडिंग देखते समय मैम कि पार्टनर मतलब अपने हस्बैंड का नाम लूँ या अपने बॉयफ्रेंड का। पार्टनर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पर आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हो, परंतु किंतु आपको उनका नाम लेना है, उनको सोचना है, ठीक है, कि आप उनके बारे में रीडिंग ले रहे हैं, आप उनके बारे में सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है, ओके। तो ही आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने कलीग्स के लिए, फ्रेंड के लिए, किसी के भी लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, लवर के लिए, बट उनका नाम लेकर के ही, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। और मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ आपके पर्सन फ्यूचर में कमिटमेंट जरूर देंगे और आपके पास आएंगे ज़रूर। इन्होंने कांटेक्ट जरूर करना है आपसे, ओके। क्यों आएंगे, है ना, ये सब भी देख लेंगे हम। अभी कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। एक ऐसा मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि इस पर्सन ने राइट टाइम पर ना आपके लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है, और जिस वजह से बहुत लंबा डिले हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने भी इस पर्सन के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। इस रिश्ते में आप शुरू से ही ऑन एंड ऑफ रिश्ते से आप गुजरे हैं, जिधर इस पर्सन ने जो है कभी आपको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया 7वें आसमान पे, तो कभी अपने आप ही आपको इस पर्सन ने उतार दिया, ठीक है। मैंने लाइट को जस्ट अभी अभी डिम किया है सो डैट कि आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा ना सूथिंग सा हो जाता है आइज़ के लिए, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना इलास्टिक की तरह जैसे खींचना, तो इलास्टिक की तरह मुझे खींचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो कहते हैं ना एक एक्शन में चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर यहाँ एक्शन इनका मिसिंग है, एक्शन को ले नहीं रहे हैं, ठीक है। और आप में से कई लोगों को मैं खुले शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपके पार्टनर उनमें ना एक्चुअली आपके पार्टनर आपको वो लेवल नहीं दे पा रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पर मतलब जिस चीज़ के लिए आप बने हो, ठीक है ना। तो जो आपको दर्जा मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, और आपके पार्टनर यहाँ पर क्या है कि ओवर थिंकिंग जोन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ जानबूझकर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर की जिद को साइड रख दें, ठीक है, और आपके दिमाग में चल रहा है वो भूल जाओ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के लिए जो भी आप पागलपन दिखा रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, है ना, उस चीज़ को आप साइड करते हैं। मुझे ऐसा साफ तौर पे डाउनलोड आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो नहीं चाहते कि आप एक जिद को पकड़ के बैठे, ये चाहते हैं आप जिद को छोड़ दें। जैसे आप जिद छोड़ेंगे, ये चाहते हैं तभी ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को और जिद को छोड़ दो, एक साइड कर दो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना बहुत स्टबर्न हो चुके हो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टबर्न हो चुके हो, ज़िद्दी हो चुके हो, आप एक ज़िद को पकड़ के बैठ गए हो, ठीक है। इनको क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अगर ज़िद छोड़ दोगे तो ही ये कम बैक करेंगे, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आप अपनी चलाने लग गए हो, आप अपनी कंडीशंस पे वर्क
करवा रहे हो इन्हें, ठीक है। तो ऐसा भी आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों से भागे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस जोन में वो फंसे, और यही एक रीज़न लग रहा है मुझे यहाँ पर जिस वजह से ये आपसे डिस्टेंस करके बैठे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है। एंड आई कैन सी कि स्टॉकिंग एनर्जी एंड मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर को एहसास है उन्होंने जो किया आपके साथ, तो हाँ बिल्कुल है। रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो अच्छा नहीं किया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर यहाँ पे यही रीडिंग में आ रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास है उन्होंने जो कुछ किया गलत किया। इस पूरे, अगर हम बात करें इस पूरी स्टोरी में, अगर कोई गलती की है तो वो आपके पार्टनर की है, ठीक है। और आपके पार्टनर ने ही स्टार्टिंग से कुछ गलतियां की हैं इमेच्योरिटी की वजह से। बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अदरवाइज़ ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन चल रहा था। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि एकदम से ना कोई तूफ़ान आया है, स्टॉर्म आया है, जिसने आपकी और आपके पार्टनर को बिल्कुल अलग किया है, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक शांति चाहते हैं। ये चाहते हैं ये रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो, इस कनेक्शन में ग्रोथ मिले, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अपने इमोशंस पर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक इनका काफ़ी भारी वाला कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि ये जितना भी आपके टूवर्ड्स लव अटैचमेंट्स है ना, या ऑब्सेशन अगर फील भी करेंगे तो स्टिल दिखाई दे रहा है ये चाहते हैं कि आप अपनी जिद को पीछे छोड़ दो, ठीक है। ये अपनी कंडीशंस पे हर चीज़ को चाहते हैं, इस रिलेशन को भी निभाना, बाकी चीज़ों को भी करना, राइट। ये चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, मतलब आप नॉर्मल हो जाओ तो चीज़ें तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। ये चाहते हैं आप अपनी जिद को हटा दो, अगर इस रिलेशन में रहना है तो इस रिलेशन में इन्हीं की चलेगी, ये चाहते हैं। ये चाहते हैं आप अपनी जिद करना बंद कर दो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बच्चों की तरह ना जिद करने लग गए हो, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है आप इनसे मे बी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ये शायद आपको दे ही नहीं सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूं मेरे व्यूअर्स की, तो मेरे व्यूअर्स के लिए डाउनलोड आ रहा है। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि आप ज़िद कर रहे हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप के लिए, बल्कि आप इस रिलेशन में बहुत टाइम से, ठीक है, और आप इस पर्सन के लिए आपने बहुत लॉन्ग टाइम वेट किया है। आपने लॉयल्टी के साथ ये रिलेशन बनाया है। आपके पास हालांकि बहुत सारे अदर ऑप्शंस थे, बट स्टिल आपने इस पर्सन का यहाँ वेट करना ही मुनासिब समझा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप ज़िद्दी हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने साथ दिया इस पर्सन का, आपने वेटिंग जोन में डाला अपने आप को, आपने अपने आप को सफरिंग जोन में डाला है, जहाँ आपने एक एक दिन, हर पल, रात, दिन, दोपहर, है ना, कितने महीने, कितने दिन आपने वेट किया है।
और इतना कुछ करने के बावजूद भी ना, जैसे आपने इस पर्सन का हैंड होल्ड कर रखा है और बस आप इसको जाने नहीं दे रहे हो, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, बस क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपको आउटकम रिसीव नहीं हो पा रहा है। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने अंदर की ना नेगेटिविटीज़ को बहुत ज़रूरी है रिलीज़ करना पड़ेगा। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज़ योर नेगेटिविटी। हालांकि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हील करो। जैसे आप हील करोगे तो आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ब्लॉकेजेस आ गई हैं जिनको आप चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको ना इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ना ही क्लोज़र मिल पा रहा है। आप चाहते हो कि इक्वल रिस्पेक्ट हो इस कनेक्शन में, इक्वली लव हो। इस रिलेशन में क्लियरली दिख रहा है कि आप काफ़ी साथ चल रहे हो इस व्यक्ति के, पर आप पीछे हो, आप उस पर्सन के साथ नहीं हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के पीछे पीछे चल रहे हो, और पीछे चलने वाली एनर्जी से क्लियरली दिख रहा है आप थक चुके हो। आप प्यार चाहते हो, इक्वालिटी चाहते हो। ऐसा डाउनलोड आ रहा है मुझे कि आप बहुत सारी चीज़ों से ना लड़ करके थक चुके हो। क्लियरली मैं देख रही हूँ आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, और अब ऐसा एक स्टेज आ गई है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल अब ज़्यादा हो गए हो। और इनफैक्ट यहाँ पे कई चीज़ों में तो आप इस पर्सन से नाराज़ भी हो। आपको ऐसा लगता है कि जब इसको एक्शन लेना चाहिए था इस इंसान ने, तब एक्शन नहीं लिया, और बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने आपके ऊपर डाल दी है। आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल दी, मतलब आप लड़ो, आप इस रिश्ते को बचाओ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि शुरू से ना आप ही थे जिसने इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश की है, या इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आप गिविंग रहे हो। आप करते रहे इस रिश्ते को हमेशा बचाते रहे। ये पर्सन ने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है। मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन ना जो आप डिज़र्व करते हो ये आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। आप डेफिनेटली कोई चेंज एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, जो कि आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए। ओके, क्लियर है यहाँ पर कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। हैंगमैन की एनर्जी है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। और आपकी एनर्जी साफ दिख रही है कि आप यहाँ पर जो हैं एक्शन के मूड में हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, राइट। एक चीज़ और मुझे सामने से बहुत डाउनलोड आ रहा है आप लोगों के लिए, कि आप इनसे इसलिए भी नाराज़ हो कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप जिद छोड़ दो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हैं, और अब आप इनको दोबारा मौका देना नहीं चाहते हो सफाई का। इन्होंने कोई छल कपट किया आपसे। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, आपको बार बार ना हर्ट ना करे।
आप देखा जाए ना तो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा थक से गए हो, इनकी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा थक गए हो। आप कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ हो, आप उदास हो कि ये व्यक्ति बार बार ऐसा क्यों करता है। ये जो भी इनके एक्शन होते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ होती है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप ऐसे तलवार लेके बैठे हो कि बस अगर अब इसने दोबारा ये हरकत की ना तो फिर आप अपने एक्शन मोड में आ जाओ, जहाँ पर कहते हैं ना एक काइंड ऑफ झांसी की रानी बन रहे हो। आपके अंदर बहुत सारे सवालों का ना एक शोर है, एक तूफान चल रहा है आपके अंदर, जो कि आप इस पर्सन को आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है सवालों के जवाब दे, और अगर नहीं देना चाहता तो आपकी यूं ही आपका समय और अपना समय ख़राब ना करे। एक चीज़ और है, इस पर्सन को ना अपना पॉइंट बिल्कुल राइट लगता है। इनको लग रहा है कि ये अपनी जगह सही है, आपको अपनी जगह चीज़ें सही लगती है, ठीक है ना। पर आप अपनी बात को सामने रखना चाहते हो, ठीक है। और आपके जो पर्सन है, ये इनकी ऐसी कंडीशन है कि ना तो ये आपके कनेक्शन से निकल पा रहे हैं, ना ही आ पा रहे हैं। मतलब ना डाइसी सिचुएशन में इन्होंने आपको छोड़ रखा है। ओके, खड़े हैं ज़रूर, ठीक है, आपके साथ, पर ना तो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको पकड़ रहे हैं। तो इस रिश्ते में ना कुछ मैं मूवमेंट होते हुए नहीं देख पा रही हूँ। मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत भयंकर वाला अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ कंडीशन में है, सिचुएशन में है, जहाँ पर ये बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और एक तरह से मुंह मोड़ के साइड हुए पड़े हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है, आप इस पर्सन से ना आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है ना, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी तार कहीं ना कहीं इस इंसान से बहुत भयंकर वाली जुड़ी हुई है। आप चाह रहे हो आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। और इस सिचुएशन ने ना आपको पूरी तरीके से झंझोर दिया। आज की डेट में आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पूरी तरीके से आपको स्टक कर दिया इस इंसान ने, इस कनेक्शन में। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे क्लियरली आ रहा है, आपके जो पार्टनर है, आप चाहते हो कि ये क्लैरिटी दे, ठीक है, और क्लैरिटी आपको ये पर्सन दे नहीं रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत परेशान चल रहे हो। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ना प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्योर कोई नहीं हो सकता। मे बी अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो इनको जो आपकी तरफ ऑब्सेशन हुआ या अट्रैक्शन हुआ या प्यार हुआ, ये जल्दी किसी और के लिए आई डोंट थिंक सो, ये फील नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा इशू है। मे बी या तो इन्होंने ब्रेक किया या आपने ब्रेक किया है, तो कोई ना कोई बुरी तरीके से हर्ट तो हुआ है इस कनेक्शन के अंदर। ओके, इस पर्सन के दिल और दिमाग पे ना 24 घंटे आप ही रहते हो, ठीक है, बट ये आ नहीं पा रहे फ्रंट लाइन में, ठीक है। आपके इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत इमोशंस में हो। ओके, आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। इस पर्सन को पता है कि ओशन ऑफ लव तो इसको आप ही से रिसीव होने वाला है, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे दीदी अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये तो पीठ दिखा रहे हैं, मुंह मोड़ के साइड हुए पड़े हैं।
वो इसीलिए है क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अभी आपके पास आते हैं तो आप इनसे कुछ बड़ा वाला एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, जो ये नहीं दे पा रहे आपको। इसीलिए ये साइडलाइन हुए पड़े हैं ताकि आप उस चीज़ को मांगना बंद कर दें, ठीक है, और इसीलिए आपसे दूर है इस वक्त पर। जैसे ही आप इस चीज़ को भूलते हो या इनको लेट गो करते हो या इस रिलेशन से आप कहते हो यार मैंने मूव ऑन कर लिया है, वैसे ही इस पर्सन की एंट्री होती है, ठीक है, ये वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में। मे बी आपके पार्टनर ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया होगा, बट ये बहुत थैंकफुल है आप इनकी लाइफ में आए। गॉड को थैंक्स बोलते हैं, आपने जो कुछ किया इनको सब याद है। इनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। इनकी अंदर एक ऐसी तरंगे उठती है ना आपका नाम सुन के, आपको दिन रात याद करते हैं ये। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों में, कास्ट रिलीजियस का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है, रहन सहन का भी अंतर है, बट आपके जो पार्टनर है काफ़ी पावरफुल पर्सन है, ओके। हाँ, इनके घर के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर काफ़ी पावरफुल है और इनके अंदर एक ना तूफ़ान है आपको लेकर के। प्यार बहुत है इनको आपसे। क्लियरली दिख रहा है आपके जो पार्टनर है उनको रियलाइजेशन है इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ये कहती है ये आपको दिन रात याद करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत याद करते हैं। इनके दिल में ना इनको इतना पता है कि 24 घंटे ना आप ही रहते हो, ठीक है। ये बहुत स्टक है आपकी एनर्जी के साथ, आपके कनेक्शन के साथ। बहुत मुश्किल है आपको भुलाना। ये पर्सन आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते और ये खुद भी कहीं मिंगल नहीं हो पा रहे। इन्होंने कोशिश की आपको भुलाने की, बट ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। एंड इस कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे यहाँ पे कुछ बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप और आपके पार्टनर एक हो। क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर तो आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन देयर आर सम रीज़न्स आपके रिलेशन में काफ़ी नज़रें कह सकते हैं, ठीक है, जो कि नज़रों ने ना आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म किया है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको छोड़ के सारे लोग खुश हैं। इनको लगता है इनकी लाइफ में खालीपन है, ठीक है। इनको लगता है इनकी लाइफ में कोई इन्हें खुशी देने वाला नहीं है। अपने अंदर एक डार्कनेस है इस पर्सन की। आई थिंक इनको समझने वाला अभी तक कोई भी नहीं आया, ठीक है। इनको ऐसा लगता है इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। मे बी आपके पार्टनर इन दिनों फाइनेंस पे बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। इस टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर ना मुझे इस वक्त काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है आप खुश हो, सब खुश है। उनको लग रहा है कि वही है जो कि सफरिंग में है, ठीक है। उनको लग रहा है पहले आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, बट अब आप उनको भूल गए हो। मे बी इस पर्सन की हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है। ये पर्सन अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के कनेक्शन में। या तो आपने कोई बात ऐसी बोली है इनको जो कि उनके लिए सही नहीं थी और उनको लग रहा है कि आप भी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। एक टाइम फ्रेम गलत हुआ जिसमें चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। ये काफ़ी गलत थे, बट आप अब आप इनको छोड़ के साइड हुए पड़े हो तो इनको लग रहा है कि अब और ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो रहा है।
कनेक्शन के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपने ना बेस्ट दिया है अपने पार्टनर को, यू नो, इस कनेक्शन के अंदर आपने अपने पार्टनर को दी बेस्ट दिया है। यूनिवर्स मुझे बताएं डिटेल में कि इनके पार्टनर के नेक्स्ट 24 आवर्स के एक्शंस क्या है। इस कनेक्शन को लेकर के मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ, ये क्या सोच विचार कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, क्लियरली दिख रहा है कि वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ किया है, वो सोचते भी है, वो सोचते भी है कि आप बहुत कुछ आपने किया है, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि आप चीज़ों को संभाल सकते थे, ठीक है। वो या तो अपने आप को एक मायूसी दिख रही है उनके अंदर, एक अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं कि भाई यार इसके तो मज़े, इसकी ज़िंदगी तो मैं मस्त चल रही है, आपके लिए सोच रहे हैं। आप में भी अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। या तो ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए पता चल रहा है इनको, है ना। इनको आइडिया हो रहा है कि आप खुश हो, कहीं ना कहीं आपने इनको अप्रोच करना बंद कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ना इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको लगता है यार इसको मेरी क्या ही ज़रूरत होगी। इनको लग रहा है कि आपके तो मज़े, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर क्या बीत रही है ना। और इनको लग रहा है कि यही है जो कि इनकी लाइफ में यही परेशान है, ठीक है। ये स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ ना लॉयल्टी निभाई नहीं है, ठीक है। मे बी सही से बातें शेयर नहीं की, ठीक है, या आपको अचानक से इन्होंने नो कांटेक्ट दिया है, ओके। तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ ये आपको कहीं ना कहीं बेट्रे कर रहे थे, ठीक है। जहाँ खुलकर बात नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, और इनको पता है कि ये लॉयल नहीं थे आपके साथ, और इनको अब ये लग रहा है कि आप क्यों चेंज हो रहे हो, ठीक है ना। ये खुद को मानते हैं कि इनके अंदर तो वही प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, ठीक है। बट अब ये इनको ये लग रहा है कि यार वो क्यों बदल गई, क्योंकि अभी तक मैं देख रही हूँ ना इस कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा आप कर चुके हो। टू मच, 3 मच, 100 मच, पता नहीं कितने मच आप कर चुके हो। और इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप क्यों बदले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं शिकायतें बहुत हैं इनको। इनको लग रहा है कि आप क्यों चेंज हुए, ठीक है ना। अभी ये पर्सन यहाँ ये भी सोच रहे हैं आप तो बहुत अच्छे हो, तो अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं, ठीक है, कि ये आप इस कनेक्शन को पकड़े रखो, इनको छोड़ के ना जाओ, ठीक है। ये बात भी श्योर है कि इस पर्सन ने आपके अलावा भी कहीं और किसी को देखा है, ठीक है। ख्याल आ रहे हैं किसी को लेकर के बार बार इनके दिमाग में, बट वहाँ भी कोई सामने से इनको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये उनके साथ भी कंपैटिबल नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि मैं बढ़ूँ आगे कि नहीं बढ़ूँ, ठीक है, इनिशिएटिव लूँ कि नहीं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी यादों के साथ ये पर्सन स्टक हो चुके हैं आज की डेट में, ठीक है। इनको लग रहा है कि कहीं वही पैटर्न दोबारा वहाँ भी ना रिपीट हो जाए, कि मैं कहीं खुश ना रहूँ, वही कला कलेश एंड ऑल। सोच बहुत रहे, कर नहीं रहे, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बट आई कैन सी ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपकी यादों में ना एक स्टक हो चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लियरली आई कैन सी ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये ऑब्स्टेकल्स है, ये दूसरे के साथ इसीलिए सही से शुरुआत नहीं कर पा रहे।
ये अपनी लाइफ में आपको बहुत मिस करते हैं और इनके लिए ना आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। किस तरीके से आपके यहाँ मस्ती होती थी, कहाँ कहाँ आप लोग घूमने जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की रही है, ठीक है। यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ आप उन लोगों में से थे ही नहीं जो लोग सह लेते थे, ठीक है। और यही होता था आप दोनों के बीच में, आप दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी, स्पाइसी रिलेशनशिप, ठीक है ना। बट हाँ, आप दोनों में प्यार भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था। आप दोनों को देख के मुझे लग रहा है लोग जब देखते थे तो शायद किसी की नज़र लगी है। क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट उनके साथ भी कंडीशन बहुत सिमिलर है, ठीक है। उनको आपके सपने आते होंगे, आप उनको एंजल वर्ड्स दिखते होंगे, लेकिन वो स्टक हो गए हैं। शायद आपने इनको किसी को बोला है कि आप साइड हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, तो ये बात इनके तक कहीं ना कहीं से पहुंची है और ये ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनके पास इर्द गिर्द बहुत ऑप्शन है, ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे किसी के साथ। हो सकता है कि ये पर्सन या तो अगर मैरिड है तो इनके घर में कला कलेश है, ठीक है। मैग्नेटिक पुल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको भी बहुत ज़बरदस्त लेवल पे इस पर्सन की याद आ रही है और ये पर्सन भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे। ऑब्वियसली आप इनको भूले नहीं हैं, ठीक है। आप उनको लेके बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रखी है, ठीक है। ये काम करने में ध्यान देते हैं लेकिन इनको आपकी याद आती है, ठीक है। एंड इस वक्त पे पहले से ज़्यादा, कई ज़्यादा इस वक्त पे आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी क्रेव कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार चल रहा है कि कहीं आप वाकई में उनसे दूर ना हो जाएं, कहीं आपने उन्हें वाकई में छोड़ तो नहीं दिया, राइट। तो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटी है, आपको खोना, लैक ऑफ बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपको लेके, राइट। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकल के आ रही है कि जितना आप इनके लिए क्रेव करते थे पहले, राइट, ये आज तक इतना क्रेव नहीं किए होंगे जितना अभी की एनर्जी में निकल रहा है कि आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, राइट। आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर जो परमानेंट यूनियन मांग रहे थे इन पर्सन से, वो परमानेंट यूनियन तो आपको मिलेगा। साथ ही में मे बी अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो इसको कर्मा भी मिलेगा। शनि का साल है तो अच्छे से सुनना ध्यान से, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, कि ये टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि जो आप फील करते थे वो ये पर्सन फील करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और है यहाँ पर, जो चीज़ें आज तक आप इसके पीछे भागे, ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेंगे, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है, नोटिस करना, इस इंसान ने आपके लिए, कहते हैं ना क्लोन तैयार करना, जैसे कि आपका हमशक्ल, बहुत कोशिश की है आप जैसा रेडी करने को, लेकिन नहीं हो पा रहा। आपके अंदर जो खूबी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत अलग है। आपकी हमशक्ल ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं, बहुत ही सीक्रेटिव बन रहे हैं, राइट। ये अपने प्यार को, इमोशंस को ना हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चाहते हैं मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, लेकिन एंजॉयमेंट है कहाँ, वो तो आपके साथ था। और जो लोग आपको और आपके पार्टनर को रोक रहे थे, है ना, वो अभी रोक रहे हैं। सब अपने अपने काम पे साइड हो जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर यही सोच विचार कर रहे हैं कि इनको फाइनली आपकी ही याद आती है,
कि ये क्या करे, ये बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में है, ठीक है। इस इंसान को ये लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में ना इतना टाइम दिया है ना, इतना इन्वेस्ट किया, टाइम एंड ऑल, एनर्जी एंड इमोशंस, तो ये रिश्ता ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन ना एक नॉर्मल नहीं है, और इनको लग रहा है ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप टूटेगा या हट रहा है। ये इनको दिल से फीलिंग आ रही है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, और अगर आप कर रहे हो तो इनको लगता है यार हिम्मत कैसे हो रही है उसकी, वो साइड हो रही है, इतना कला कलेश करके, बदनामी, लांछन, लड़ाइयाँ करके, अब ये मुझे छोड़ के जा रही है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता। तो यार ये बंदा ना बहुत ही क्यूट तो है ही, बट स्मार्ट बहुत है, लॉजिकल है, ये आपको ऐसे तो नहीं जाने देगा, ठीक है। अभी तक आप रो रहे हो, बट ये अब आपके पीछे लगने वाले हैं, भागते हुए आएंगे, ठीक है। अब इनको लग रहा है इनका जो कॉन्फिडेंस था ना वो हिल चुका है, ठीक है, और ये आपके लिए इतना ज़्यादा लव फील करेंगे, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, राइट। साफ सी बात है, आपके पार्टनर ना सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहने की बात है, हाँ दीदी मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, आप भी बोलते हैं ना मेरे को कई बार, है ना, मेरे व्यूअर्स भी कहते हैं हाँ दीदी, बट होता नहीं है। वही कंडीशन है आपके पार्टनर की, आप दोनों एक दूसरे को ना मिररिंग एनर्जी दे रहे हो, राइट, ओके। इन्होंने बहुत कोशिश की है आगे बढ़ने की, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करते हैं, ठीक है, बट इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद सब ख़त्म हो गया है, बट इनका मन कहता है कि नहीं, कहानी बाकी है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताएं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑब्वियसली जो ऐश्वर्या ने भेजे हैं कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड। सो ऐश्वर्या, आप ही के कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ऐश्वर्या पडनेकर फ्रॉम दोहा, शी इज़ इन एविएशन लाइन, और ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बताऊँगी अभी उसके बारे में तो वो हमारी तरह हमारी व्यूअर है, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। सो ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। मैंने कहा था ना आप लोगों को कुछ चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग इतना स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, एंड या कार्ड्स बिल्कुल न्यू है, चिपक रहे हैं, स्टिकी हो रहे हैं। एनीवेज, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपके सपने हैं ना, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये समय है जब रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी को, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको अपनी सिचुएशन में आपकी ये लव आने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपको अपने सवाल चाहिए थे, जो आप भरे पड़े थे अपने पार्टनर से पूछने के लिए, वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।